नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो अभी चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ईज़ी टी प्लानर। देखिए ईज़ी टी प्लानर के बारे में चर्चा करूँ तो इंडिया के जितने सारे ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से टिकट बेचते हैं, होटल बुकिंग कराते हैं, तो उन प्लेटफ़ॉर्म में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ईज़ी टी प्लानर। क्योंकि अगर नंबर 1 के बारे में बात करूँ तो वो है आईआरसीटीसी, सेकंड पोज़ीशन में है ईज़ी टी प्लानर। क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस जो है तो इस कंपनी का बिज़नेस जो मेनली देखा जाए तो कंपनी होटल्स बुकिंग से लेकर ट्रैवल से लेकर और देखा जाए तो आप ये भी देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। कंपनी होटल्स एंड हॉलिडेज़ पैकेज, एयरलाइन टिकट्स बुकिंग, ट्रैवल सॉल्यूशंस, उसके साथ-साथ जो ट्रेन जो रेलवे टिकट है, बस टिकट है, टैक्सी के जो रिज़र्वेशन है, उसके साथ-साथ आप वीज़ा भी बनाना चाहते हैं, उसका प्रोसेसिंग भी कंपनी करा देते हैं। टिकट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ मिलने के बाद ये सब कुछ इस कंपनी के ऊपर मिलने के बाद कंपनी आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर में है। मतलब आज कंपनी प्रॉफिट में है। क्योंकि इस सेक्टर में सिर्फ 2 ही कंपनी प्रॉफिट में है, बाकी सारे कंपनीज़ आज लॉस में है। तो 2 कंपनी कौन-सा? एक है आईआरसीटीसी जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और दूसरा है ईज़ी टी प्लानर। तो इस कंपनी के ऊपर आप एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा और कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से देखा है तो कंपनी का खुद का पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है, मतलब डबल के आसपास है। अगर मैं कंपनी के खुद के पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 128 के आसपास और आज वो गिरते-गिरते जो प्रीवियस पी रेशियो का लो था, उससे भी नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी सस्ते दामों में आपको मिल रहा है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो अंडर वैल्यूड है। तो कंपनीज़ की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट आपको धमाका दिखेगा। 104 करोड़ और उसके बाद 120 करोड़। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी आपको बहुत शानदार दिखा। 31 करोड़ से 51 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो जितना प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के ऊपर हुआ, उस बेसिस में शेयर में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो ईज़ीटी प्लानर के ऊपर कंटीन्यूअसली एक सेलर मोमेंटम देखने को मिला है। तो देखिए कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि जब कोई शेयर कंटिन्यूअसली गिरते रहे तो उस कंपनी खराब कंपनी है और जब शेयर भागते रहे तो उस कंपनी अच्छा कंपनी है। ऐसे कभी भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि देखिए कभी कुछ कंपनीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद भी उस शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिल जाते हैं और शेयर में एक करेक्शन देखने को मिलता है। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि मान के चलिए बड़े कोई इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े बहुत सारे इंस्टीट्यूशन माल को नीचे लेवल में खरीदना चाहते हैं, जो जहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। तो उस लेवल को ले आने के लिए वो धीरे-धीरे करके उसको सेल अप करते रहते हैं। तो उसको नीचे लेके आए और इस जगह पे वो क्या करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो देखिए जब यहाँ से करेक्शन हो रहा था, तब यहाँ पे उतना वॉल्यूम नहीं था। इस वॉल्यूम को देखिए उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। जब भी सपोर्ट के आसपास आया, जब भी सपोर्ट लेवल के आसपास आया, टच किए और टच करने के बाद देखिए वॉल्यूम धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नीचे लेवल में जब भी आ रहा है, वो वॉल्यूम को ज़्यादा इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसी लेवल में बहुत ज़्यादा बायर एक्टिव है और इसी जगह पे बहुत ज़्यादा बाइंग भी हो रहा है। अभी इस कंपनी के मैं एक और डेटा आपको दिखा दूँ कि लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनीज़ के जो डिलीवरी का डेटा है, वो परसेंटेज वाइज़ देखा दूँ तो 16 तारीख को 50%, 17 तारीख को 50%, 20 तारीख को 40%, 50% के आसपास यहाँ पे एवरेजली डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो डिलीवरी का परसेंटेज बहुत शानदार है और ज़्यादा से ज़्यादातर देखा जाए तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ट्रेडिंग जो डेली बेसिस ट्रेड होता है, वो बहुत कम हो रहा है क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न आपको एकदम लो साइड में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी आपको आगे चल के एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी दिखा सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से इस कंपनी के ऊपर काम करना। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। कोई भी मुझे लेवल दिखे तभी मैं कुछ तभी मैं कुछ एंट्री लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज़ ऊपर रेंज है। इस रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा
और एक पैटर्न भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब पैटर्न कंप्लीट होंगे तब कुछ डिसीजन बन सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो आप सभी जानते हैं इंडिया की एक फूड डिलीवरी कंपनी है और फूड डिलीवरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनी है। आपको मुझे कमेंट्स करके बताना होगा कि ऐसे कौन सा गवर्नमेंट कंपनी है जो फूड डिलीवरी करते हैं। मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सारे दोस्त मार्केट के बारे में कितना जानकारी रखते हैं। तो जोमेटो जिसका मेनली कॉम्पिटिटर है डंजो है, स्विगी है, इसका मेनली कॉम्पिटिटर है, जो इस कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा भारी प्रेशराइज देखने को मिला। देखिए जोमेटो ने जब आ, देखा जाए तो ब्लिंकिट को यहाँ पे एक्वायर किया, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जब ब्लिंकिट को एक्वायर किया, मार्केट उसको नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से देखा और मार्केट के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। और जब बिग क्रैश हो रहा था, मैं इंतजार कर रहा था कि कब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस देखने को मिले। और जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, जिसको मतलब एक्वायर करने के बाद मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव देखने को मिला, वही कंपनी इस बार ज़्यादा प्रॉफिट किया। और उसी के प्रॉफिट के कारण मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, उसी के प्रॉफिट के कारण कंपनी का जो आदर्श इनकम है, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आदर्श इनकम देखने को मिला, वो भी ब्लिंकिट के कारण। तो ब्लिंकिट ने ज़्यादा प्रॉफिट किया और उसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी आज 36 करोड़ तक प्रॉफिट को पहुंचा चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग यही पूछेंगे कि सर कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है और कंपनी से 36 करोड़ का प्रॉफिट किया, क्या इसमें खुश होना चाहिए? देखिए बिल्कुल खुश होना नहीं चाहिए, मगर एक पॉइंट आपको याद रखना है। जो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स तक कंपनी लॉसेस कर रहा है, वो कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट किया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो बनने का चांसेस है। ऐसे नहीं कि बनेगा नहीं, बनने का चांसेस है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर शायद रिटेल पब्लिक उतना ज़्यादा एग्रेसिवली बाई जो करके रखे थे, वो अभी सेल ऑफ कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इतना बड़ा क्रैश होने के बाद रिकवरी किया है, चलो मैं माल बेचकर भाग भाग जाऊँ, क्योंकि इस कंपनी जो मुझे लॉस दे रहा था, वो लॉस रिकवरी हो चुके हैं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं माल बेचकर भाग जाऊँ। यही रिटेल पब्लिक का बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि रिटेल पब्लिक इसी तरीके से काम करता है, तो जिसके कारण बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा कमाते हैं। अगर कंपनी में दम नहीं होता, तो एफआईएस जिसके पास 10% का होल्डिंग है, वो 54% के आसपास होल्डिंग नहीं उठाते। देखिए एक चीज को आपको, आप ठंडे दिमाग में सोचिए, आज जो चीज आप खाने पीने का चीज ऑर्डर कर रहे हैं घर बैठे, तो इस ऑर्डर का जो लत लग चुके हैं आपको, मतलब आप ऑफिस से आए हैं और खाने पीने का तैयारी में आपको मूड नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर ले रहे हैं, घर आकर ही खाना पीना आपको मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट लंबा जर्नी तक रहेंगे, क्योंकि जब डीमार्ट स्टार्ट हुआ था, वो किसको देखकर, वॉलमार्ट को देखकर। तो जो रिटेल, रिलायंस रिटेल, ये सारे कंपनीज जो बिजनेस स्टार्ट किए रिटेल बिजनेस का, वो वॉलमार्ट को देखकर। और वॉलमार्ट किसका, कहाँ का कंपनी है, यूएस का। तो यूएस में जोमेटो जैसे बहुत ज़्यादा सर्विसेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑनलाइन सर्विसेज खाने पीने का चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसी को फॉलो करके इंडिया में जोमेटो का जैसे बिजनेस चलता है। तो सोचिए बड़े कंट्रीज जब कुछ ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करके इंडिया में काम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका बड़ा होने का चांसेस है। और खाने पीने का चीज़ के साथ साथ जोमेटो का और भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज है। वो स्ट्रैटेजीज में जोमेटो के ऊपर अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं जरूर बातचीत करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो आपको एक एवरेज लेवल का डिलीवरी डेटा देखने को मिलेगा, जो 40 to 45% के आसपास है। अगर इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और ब्रेकआउट भी हुए, और धीरे धीरे करके कंपनी अप में जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर यहाँ पे शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस है, जो 58% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे कंपनी का जो फिलहाल की सिचुएशन है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ। अभी देखिए करेक्शन मुझे लगता है इस रेंज को टच करने के बाद फिर से यहाँ पे रिवर्सल भी कर सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अभी देखना है टारगेट कब मिलेगा। टारगेट अगर मिलेगा तो 58% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। देखिए टारगेट मिलेगा, टारगेट यहाँ पे एंटी है, ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको भी सीखने का मौका मिले। मैं कोई आपको ट्रेड का मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर बाई करें सेल करें। बाई करना सेल करना है वो आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन हर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो कुछ भी डिसीजन लेने के बाद उसको प्रॉफिट जरूर होगा। अगर दूसरे की बात सुनकर काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप मेरे बात सुनकर ट्रेड लिया, कल जाकर अगर आपको लॉस हो गया,
तो आप कहेंगे तो सर तो बेकार ट्रेड देते हैं, और आप मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं हूँ कि मैं आपको ट्रेड का रिकमेंडेशन करूँ। मैं जो ट्रेड खुद लेता हूँ, जो ट्रेड मुझे लगता है कि इस तरीके से प्रीवियस डेटा भी इसी तरीके से ट्रेड बना था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को सीखने के लिए इस्तेमाल करिए, वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, और इसके बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक बात आपको याद रखना है। ये कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 4 लाख के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो बहुत लो में है, बहुत लो में। और एलआईसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके चलते पिछले दिनों में 10% का तेजी देखने को मिला था। अचानक 10% का तेजी पीछे पीछे कारण कौन सा है वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लीजिए। 36,000 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी प्रॉफिट की है, मतलब पिछले साल में प्रॉफिट किया। और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है। और इंडिया के नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या सही में बाई करना चाहिए? तो देखिए, बाई करना सेल करना वो तो अलग बात है। कंपनी के कुछ अपडेट्स, जो अपडेट आपको देखना जरूर चाहिए। तो पिछले दिनों में 10% का तेजी होने के पीछे जो कारण है, एलआईसी टू लॉन्च 3 to 4 प्रोडक्ट्स, मतलब अलग अलग का प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किए थे। उसमें से ये बताया जा रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ इन न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो मतलब प्रीमियम जो बढ़ने वाले हैं, तो उनके जो चेयरमैन है उन्होंने खुद बताया कि एक फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म होने के फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म होने से पहले जो 3 से 4 नया प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च किया है, उसमें डबल डिजिट का ग्रोथ होगा। तो सोचिए, जो पहले बिजनेस स्टार्टिंग करने से पहले एक एस्टिमेट किया गया था कि नया बिजनेस के ऊपर मान के चलिए 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो अभी वो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से तेजी से वो सेक्टर चल रहा है, वो 200 करोड़ तक प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो जो लोग 100 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से काम कर रहा था, 200 करोड़ हो जाएगा तो कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। तो इस बात को देखते हुए मुझे लगता है पिछले दिनों में इसी के कारण शेयर में एक बिग जर्नी देखने को मिलेगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे, सर क्या एलआईसी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। डिसीजन आपको लेना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से काम करेंगे। देखिए, एलआईसी के पास मेरे एज ए होल्डिंग के हिसाब से छोटे मोटे होल्डिंग है, उतना ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं किया, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और हाँ, जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना, तो ट्रेड मैंने बहुत बार लिया। और फाइनली यहाँ पे एक ट्रेड भी बना है, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब देखेंगे तो एलआईसी के ऊपर क्या बना, कफ विद हैंडल बटन्स। फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे भी आए, और उसके बाद देखिए पिछले दिनों में क्या किया, धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। जिस जिस डेट का इंतजार, जिस पैटर्न का इंतजार कर रहा था, देखिए अलग लेवल का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ, और अलग लेवल का यहाँ पे जर्नी देखने को मिला। अभी लगता है कंपनी फिर से इस लेवल तक जाकर 16% के आसपास टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी इसका टारगेट कम मिलेगा, अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। एक चीज को ध्यान देना है, पिछले दिनों में जो 10% का तेजी हुआ था, आपको ये लग रहा है कि डिलीवरी ज्यादा हुआ था। डिलीवरी का परसेंटेज बहुत कम था, बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ था। यहाँ पे जो पैटर्न स्केट हुआ वो ट्रेडिंग पर्पस में है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ था। उस बेसिस में देखा है तो अच्छा खासा हाई वॉल्यूम का ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड। तो पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट कंपनीज है, और इस कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 180 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, कंपनी बोनस देने वाला है, और 8 दिसंबर में बोनस मिलने वाला है। हर एक शेयर के बदले आपको 6 शेयर मिलेगा, मतलब एक के बदले आपको 6 शेयर कंपनी देने वाला है। तो आप अगर बोनस पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करके जरूर काम करिएगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।